अभी जस्ट डिफिनेशन बताए हुए थे, इलेक्ट्रिसिटी क्या है बताओ सामने फिर से, तुम्हारे से स्टार्ट। डिफाइन इलेक्ट्रिसिटी। अभी तो बोली थी वो। नहीं सुने। चलो छोड़ो, हम बता रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी क्या एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब जैसे मान लेते ये एक चार्जेस है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से उठ के यहाँ गया, ये गया वहां कुछ एनर्जी प्रोड्यूस हुआ होगा, वो गया हुआ था। ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह जाने में, उसको हम लोग क्या नाम दिए हुए हैं? इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी हो जाए, लाइट हो जाए, ये सब एनर्जी का एक फॉर्म है। बस लाइट एनर्जी का फॉर्म है, जिसके हेल्प से हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है, जो कब प्रोड्यूस होता है? जब चार्जेस फ्लो होता है, मतलब चार्जेस क्या होता है, चलता है, जो प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या नाम दिए हुए हैं? इलेक्ट्रिसिटी। अब याद हो जाएगा? चलो बताओ क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी। एक मिनट, अब बताओ। हाँ, ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, उस एनर्जी को हम लोग क्या नाम दिए हुए हैं? इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिए हुए हैं, ठीक है। उस एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिए हुए हैं। सिंपली इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ज्यादा डिस्कशन नहीं, कल बहुत इसमें किए हुए थे। अब मेरा होता है चार्जेस। चार्जेस के बारे में हम पढ़े कि चार्जेस, चार्जेस क्या होता है बताओ। बिना देखे, देख के तो बता ही देंगे। चलो हम ही बता देते हैं। चार्जेस क्या होता है? प्रॉपर्टी बिट विच अराइज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जैसे मान लेते ये है, एक ही है, या तो सकते इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए, या इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाए। या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, या तो इलेक्ट्रॉन कम हो, उससे जो प्रॉपर्टीज बनता है, उस प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या नाम दिए हुए हैं? चार्जेस का नाम दिए हुए। इलेक्ट्रॉन कम होगा तो भी वो प्रॉपर्टीज आएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो भी वो प्रॉपर्टीज आएगा। उस प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या नाम दिए हुए हैं? चार्जेस का नाम दिए हुए, ठीक है। आगे हम लोग जाएंगे तो फिर करंट के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ से रिलेट करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे इसके बारे में। हम समझ गए चार्जेस क्या है? ऐसा प्रॉपर्टीज होता है जब या तो क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाए, या तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा कम हो जाए। ये ज्यादा कम होने पर जो प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस होता है, उस प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या नाम दे दिए हैं? चार्जेस का नाम हम लोग दिए हुए, समझते हैं? ठीक है। टाइप ऑफ चार्जेस, चार्जेस कितने तरह का होता है? दो तरह का, कौन कौन सा है? और वो चार्जेस कब से होने लगा? पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होता है, कहाँ किसको घुसा रहा है? पॉजिटिव एक होता है चार्जेस तुम्हारा पॉजिटिव, एक होता है चार्जेस तुम्हारा निगेटिव, यही तो दो चार्जेस होता है, और कोई चार्ज होता है? वो जो तुम बोले, वो अभी जस्ट थोड़ी देर बाद बताने वाले, ठीक है। वो होता है जब हम लोग स्टडी करते हैं ना चार्जेस के बारे में, कि चार्जेस दो टाइप में, एक रेस्ट में एक मोशन में, फिर वो अलग कॉन्सेप्ट आ जाता है। यहाँ से चार्जेस तुम्हारा दो तरह का, एक पॉजिटिव चार्जेस, एक निगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्जेस किस पे रहता है? किस पे? प्रोटॉन पे। नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन पे। वहीं से। और हमको चार्जेस का बहुत सारा प्रॉपर्टीज पता है, बच्चे में पढ़े हुए थे। प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टीज क्या है चार्जेस का? अपोजिट चार्जेस, मतलब अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव चार्जेस दोनों क्या हो जाएगा, आपस में पास हो जाएगा। क्या बोल रहा है? सिमिलर चार्जेस, अगर सेम सेम चार्जेस हो, पॉजिटिव चार्जेस और एक और पॉजिटिव चार्जेस, अगर सेम सेम चार्जेस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, दोनों एक दूसरे को क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा। ये सब पढ़े हुए थे, ज्यादा डिस्कशन इस पर नहीं करेंगे। ऐसा यूनिट ऑफ चार्जेस क्या होता है मेरा? कूलम होता है। चार्जेस का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। कूलम को हम लोग किस लेटर से लिखते हैं? कैपिटल सी से। चार्जेस को हम लोग डिनोट किस लेटर से करते हैं? चार्ज को अगर डिनोट करना हो तो किस लेटर से करते हैं? स्कूल में पढ़े तो थे ना। चार्जेस को किस लेटर से डिनोट करते हैं? क्यू से। ध्यान में रख लेना। चार्जेस को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। चार्जेस का ऐसा यूनिट तुम्हारा क्या होता है? कूलम होता है, जिसको हम लोग किससे, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। चार्ज को सी से कभी नहीं डिनोट करना। अगर हम लोग चार्ज का बात करेंगे, सिंबल में लिखना होगा तुमको, क्यू लिखना पड़ेगा। चार्जेस को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, और कैपिटल सी से हम लोग उसके ऐसा यूनिट कूलम को डिनोट करते हैं। समझिए यहाँ तक क्या बोल रहा है? जब अभी से ये चैप्टर में जितना भी होगा ना, तुम्हारा जितना भी ऐसा यूनिट मिलेगा, हम सभी ऐसा यूनिट को डिफाइन करेंगे। हमारे एग्जाम में भी पूछा जाता है, एवरी ऐसा यूनिट को हम लोग डिफाइन करेंगे ये चैप्टर,
इसके बाद वाले चैप्टर मैग्नेटिज्म में, दोनों का ही काम है। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 कूलम को डिफाइन करते हैं। 1 कूलम क्या होता है? 1 कूलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हिच एग्जैक्ट फोर्स ऑफ कितना 9 into 10 to the power 9 न्यूटन का फोर्स लगाता है। अगर बोलेंगे डिफाइन 1 कूलम, तो उसका डिफिनेशन क्या होगा? 1 कूलम ऐसी क्वांटिटी है किसका? इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटिटी, जो कितना 9 into 10 to the power 9 न्यूटन का फोर्स लगाता है। किस पे लगाता है? एन इक्वल चार्ज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम हिम। मतलब जैसे मान लेते एक चार्ज ए हो, एक चार्ज बी हो, ठीक है? ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो? 1 मीटर का डिस्टेंस हो, ठीक है? दोनों इक्वल चार्ज है, मतलब ये भी +2 होगा तो ये भी +2 वो बोल रहा है अनइक्वल चार्जेस, ठीक है? यहाँ से ये चार्जेस इस पे जो फोर्स लगा रहा है, या फिर ये चार्जेस इस पे जो फोर्स लगा रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है? 9 into 10 to the power 9 न्यूटन। अगर ये इतना फोर्स लगा रहा है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? 1 कूलम काम दे देते हैं। समझे 1 कूलम क्या होता है? कि दो सेम तरह के चार्जेस हो, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव तो नेगेटिव, दो तो दो, मतलब जो भी वैल्यू सेम होना चाहिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो? 1 मीटर दोनों के बीच का डिस्टेंस हो। तो ये भी तो इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, अट्रैक्ट में कोई मतलब नहीं, फोर्स लगाना है हमको। ठीक है, ये जो फोर्स लगाएगा, ये फोर्स कितना होगा? 9 into 10 to the power 9 न्यूटन होगा। तो हम लोग क्या बोल देंगे? 1 कूलम बोल देंगे। हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 कूलम इक्वल टू कितना हो गया? 9 into 10 to the power 9 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किस पे? कोई ऑब्जेक्ट अगर 1 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है वो, तो हम लोग क्या बोल देते हैं? 1 कूलम। समझ गए 1 कूलम को? किसी को कोई डाउट? डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि ये डिफिनेशन डायरेक्टली आएगा तुम्हारा, घुमा के भी दे सकता है लेकिन डायरेक्टली तो देगा ही। किसी को डाउट 1 कूलम क्या होता है? नहीं ना, समझ गए कि दो चार्जेस हो, इक्वल चार्जेस हो, 1 मीटर का डिस्टेंस, जो 3-4 मीटर नहीं करेंगे, एकदम 1 मीटर का डिस्टेंस, उसमें तो एक चार्जेस दूसरे पे कितना, अगर इतना फोर्स लगा रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? 1 कूलम बोल देंगे। और डिफिनेशन के लिए तुमको पूरा रटना पड़ेगा कि 1 कूलम क्या है? ऐसा क्वांटिटी है, किसका क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटिटी है, जो क्या फोर्स लगा रहा है, कितना 9 into 10 to the power 9 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है किस पे? ऑन एन इक्वल चार्जेस प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर के डिस्टेंस पे तो इक्वल चार्जेस रखा हुआ है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? 1 कूलम बोलते हैं। समझ गए बात को? चलो आगे। नेक्स्ट, हम लोग जानते हैं एक प्रोटॉन होता है तुम्हारा, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है? क्या बड़ा, एक प्रोटॉन पोजेस पॉजिटिव चार्जेस। प्रोटॉन के पास कितना पॉजिटिव चार्ज रहता है? 1.6 into 10 to the power 19 कूलम। अगर हम पूछेंगे कि प्रोटॉन के पास कितना पॉजिटिव चार्जेस रहता है, तो कितना 1.6 into 10 to the power 19 कूलम इतना प्रोटॉन के पास रहता है। इलेक्ट्रॉन के पास कितना रहेगा? सेम, बस निगेटिव में रहेगा, -19 कूलम। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस प्लस पे क्या हो जाता है तुम्हारा? न्यूट्रल हो जाता है। ये एकदम याद रखना है, अगर पूछे कि प्रोटॉन पे कितना कूलम चार्जेस रहता है, पॉजिटिव चार्जेस, तो 1.6 into 10 to the power 19 न्यूटन प्रोटॉन पे। सेम इलेक्ट्रॉन पे भी इतना ही रहता है, इलेक्ट्रॉन के पास भी सेम तुम्हारा इतना ही रहता है, बस ये नेगेटिव का रहता है इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे पॉजिटिव का रहता है। तो अगर हम लोग बोल दिए एक इलेक्ट्रॉन को उठा लिए, बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन, बोलेंगे इसमें कितना कूलम चार्जेस रहता है? क्या बोलेंगे? कितना कूलम? एक इलेक्ट्रॉन पे कितना कूलम का चार्जेस रहता है? 1.6 into 10 to the power 19 कूलम का चार्जेस रहता है एक इलेक्ट्रॉन पे। सेम ऐसे ही किसी का भी हम मैटर का एक प्रोटॉन उठा देंगे, उसमें बोलेंगे तो इसमें माइनस करता है, इसमें तुम्हारा प्लस हो जाएगा। 1.6 into 10 to the power 19 कूलम किसका प्लस का चार्जेस होता है। समझे बात को? कि हमको पता है मेटल किससे मिलकर बना हुआ है, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ है। मुझे पता है कोई भी एटम हो गया, यहाँ प्रोटॉन, चारों तरफ मेरा इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। अब इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होता है, चार्जेस रहता तो होगा ना दोनों के पास। हम कल के क्लास में ये भी बताए हुए थे कि इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन होता है, दोनों ही जा सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन प्रोटॉन होता क्या है? अंदर में है। अंदर वाले को जाना ज्यादा इजी या बाहर वाले को? बाहर वाले को, इजी सी बात है। तो क्या इलेक्ट्रॉन जाता है, तो जाता होगा तो उसके पास चार्जेस तो रहता होगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस। नहीं रहता होगा तो लाता कहाँ से होगा? रहता है तब ना वो फ्लो करता है, फिर करंट आता है, इलेक्ट्रिसिटी बनता है, रहता है। तो कितना रहता है तुम्हारा? इतना रहता है, 1.6 into 10 to the power -19 कूलम इतना प्रोटॉन पे, और सेम इतना ही इलेक्ट्रॉन पे, बस किस पे रहेगा? पॉजिटिव में रहेगा। समझिए इतना बात को? और 1 कूलम को डिफाइन करने बोलेंगे तो कि 1 कूलम क्या होगा? 1 मीटर पे रखा हुआ है सेम चार्जेस, वो कितना फोर्स लगाएगा? 9 into 10 to the power कितना था? 9 न्यूटन, इतना ही था मे बी। इतना का फोर्स लगा रहा है तो हम लोग 1 कूलम बोल देते हैं। पूरा चैप्टर में बस यही 3 चीजें जो तुमको याद रखना पड़ेगा, बहुत भारी भरकर।
उसके अलावा कुछ नहीं है। समझ गए ये 3 को? ठीक है। कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट। अब एक तुम्हारा एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, हम लोग वो क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग 1 कूलम ऑफ चार्जेस। हमको बताइए कि 1 कूलम ऑफ चार्जेस में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है। अभी हम लोग क्या पढ़े हुए थे? एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्जेस रहता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 चार्जेस रहता है। ठीक है। अब हम लोग इससे क्या कैलकुलेट करेंगे कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। एक कूलम इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों में डिफरेंस समझ गए या दोनों सबको सेम लग रहा है? पहले ये बता दो, डिफरेंस समझे दोनों का मतलब? समझे? दीप समझे मतलब? नहीं समझे? इधर तुम दोनों नहीं समझे? फिर से बात को समझो। हम लोग क्या पढ़े हुए थे इस चैप्टर में कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना कूलम ऑफ चार्जेस रहता है? -19 कूलम। ये बात को समझ गए कि मान लेते क्या हो, एक ये इलेक्ट्रॉन इसको उठा लिए, ये इलेक्ट्रॉन उठा लिए, हम बोलेंगे कि इससे पूछेंगे कितना चार्जेस है आपके पास। ये क्या बोलेगा, मेरे पास कितना चार्जेस है? इतना चार्जेस है। इलेक्ट्रॉन के पास चार्जेस है। समझ गए कि एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है नित्या, इससे पूछेगा तुम्हारे पास कितना चार्जेस है। इधर ध्यान दो, दांत बाद में निकालना। तो ये कितना बोलेगी कि मेरे पास कितना चार्जेस है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 चार्जेस है। समझ गए? क्या बोलेंगे, जैसे उसके बगल में सान भी, उसको बोलेंगे वो क्या है? कूलम है उसका नाम। उससे पूछेंगे कि अब कूलम है तो उसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना, कि एक कूलम जब हो रहा है तो एक कूलम में भी इलेक्ट्रॉन रहता है। अगर इलेक्ट्रॉन में कूलम है, चार्जेस है, तो अभी हम लोग जस्ट देखे हुए थे कि क्या होता है तुम्हारा, कितना फोर्स लगाता है, कितना था, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन का फोर्स लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास क्या होना चाहिए? कूलम होना चाहिए। सॉरी, कूलम जो उसके पास तो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए कि जब एक कूलम चार्जेस आ रहा है, चार्जेस आ रहा है तो कौन इधर उधर इलेक्ट्रॉन कर रहा होगा, तो ये बोल सकते हैं कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा तो कितना, वही हम लोग कैलकुलेट करेंगे, निकल के यहाँ बता देंगे। अब ऐसा होता है इतना है। एक कूलम में अगर एक कूलम ले लिए तो उसमें पूछेंगे कि आप कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेंगे। वो यहाँ हम लोग एक इलेक्ट्रॉन ले लिए और नंबर ऑफ चार्जेस पूछ रहे हैं। यहाँ हम लोग इलेक्ट्रॉन से पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्जेस है। यहाँ हम लोग इंसान को ही बदल दिए हैं कि अब हम इलेक्ट्रॉन से नहीं पूछ रहे हैं, अब हम किससे पूछ रहे हैं? कूलम से पूछ रहे हैं कि आपके पास कितना चार्जेस है। बात को समझे दोनों का अंतर? समझे? नहीं समझे? चलो इसको न्यूमेरिकल्स बनाने दो, फिर समझाते हैं। चलो, जब वैल्यू निकाल देंगे तो समझ में आएगा क्लियरली। ठीक है। हमको पता है इफ 1 कूलम, क्या हुआ, यूनिटरी मेथड पता है सभी को? अब ये मत बोलो यूनिटरी में, अरे बच्चा हमें एक सेब का दाम 10 सेब का दाम इतना, एक सेब का दाम कितना, वो पता है। चलो ठीक है, इधर ध्यान दो। हमको यहाँ क्या पता है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज रहता है? पावर -19 कूलम, ये चार्जेस रहता है। अगर हम यहाँ क्या पूछे कि चार्जेस इन 1 कूलम, 1 कूलम में कितना, 1 कूलम में कितना चार्जेस होगा? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये इंटू 1 कर दो, नहीं कर दो फर्क पड़ता ही नहीं है, इतना रहेगा। ये बात को समझे हम क्या किए हुए, यूनिटरी मेथड लगा। इसको और उल्टा लिखो, तुम लोग ऐसे भी नहीं समझोगे, रुको, ऐसे समझोगे फिर तुम लोग। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, सॉरी, 19 कूलम इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अगर हम पूछे कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये वाला जो इतना चीज है ये उधर चला जाएगा। कैसे कि बोल देंगे अगर 15 एप्पल का दाम कितना है, मान लेते हैं 100 रुपीज है, एक एप्पल का दाम कितना होगा? 100/15 करते हैं या नहीं? वैसे हम लोग बोलते हैं कि इतना चार्जेस पे एक इलेक्ट्रॉन, कि इतना चार्जेस पे एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी चार्जेस पे इतना कूलम, सी है ना, इतना कूलम पे एक इलेक्ट्रॉन, तो एक कूलम पे कितना इलेक्ट्रॉन? ये यहाँ क्या हो गया, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। समझ गए बात को क्या कर रहे हैं हम? और जो ऊपर का 1 था वो मल्टीप्लाई दो, नहीं दो फर्क पड़ता नहीं है, तो कुछ भी करो उनको। आप समझे हम क्या बोल रहे हैं, कि बोले कि इतना चार्जेस पे एक इलेक्ट्रॉन, तो एक कूलम पे कितना इलेक्ट्रॉन। ये किए 15 एप्पल का दाम 100 रुपीज, तो 1 एप्पल का दाम कितना, 100/15। तो इतना चार्जेस पे, चार्जेस नहीं कूलम, इतना कूलम पे या जो भी होगा एक इलेक्ट्रॉन, तो एक कूलम पे कितना इलेक्ट्रॉन, ये डिवाइड कर दिए हैं।
जैसे तुम इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा क्या मिल जाना है, ये मिल जाएगा। सॉल्व करने किसको किसको आता है, इतना भारी भरकम नंबर सॉल्व करने किसको आता है, आता है। सिंपल सी बात है, सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे हम यहाँ लिखते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19, माइनस वाला ऊपर चला जाएगा, ये 10 टू द पावर 19 बाई 1.6, इसका डेसिमल उड़ा, ये क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे 10 चला जाएगा। जब इसको पूरा सॉल्व कर देंगे, एक मिनट, हमें तो देखिए ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे, मेरा क्या आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 80, वहां से तुम्हारा डिवाइड होके वो आ जाएगा। डिवाइड किए कहाँ से इसको, जब इसे डिवाइड करो तुम्हारा ये आ जाएगा, चेक कर लेना डिवाइड, ठीक ये आ जाएगा। तो हम क्या बोले, इस क्वेश्चन से हम लोग क्या सीखे हुए हैं कि इतना कूलम में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, या ऐसा बोलते एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम चार्जेस रहता है, एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, 18 इलेक्ट्रॉन रहेगा। समझे बात को, या अभी भी डाउट है, अब क्लियर हुआ कि दोनों अलग चीज है। कुछ नहीं कि यूनिटी मीटर लगा के बस हम लोग इधर उधर कर दिए कि कितना, इतना कूलम में एक इलेक्ट्रॉन, चेंज किए तो मेरा ये निकल जाएगा कि एक कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन तुम्हारा रहने वाला है। तो वो तुमको याद रखना पड़ेगा कि एक इलेक्ट्रॉन में तुम्हारा कितना, -90। तो सेम ऐसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, वन कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन रहने वाला। समझ गए बात को, अब क्लियर हुआ कि दोनों अलग चीज है। अगर इलेक्ट्रॉन पूछे तो हम चार्जेस से कूलम बता रहे हैं, अगर कूलम बोले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं। अब किसी को दोनों सेम लग रहा है, अगर लग रहा हो तो बोलो, फिर समझा देते हैं। डाउट नहीं ना तुमको, चलो ठीक है, वहां से तुम्हारा हो गया था। एवं एग्जांपल टेल द एसआई यूनिट ऑफ चार्जेस इज कूलम इक्विवेलेंट, तो कुछ नहीं तुम्हारा समझ में लग नहीं है। चलो नेक्स्ट अब हम लोग जाते हैं, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये तो सभी को पता होगा, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है पता, बताओ कंडक्टर क्या होता है। और वो सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। क्वेश्चन, कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों हो जाता है और इंसुलेटर से क्यों नहीं होता, आप प्रॉपर्टीज ही बता दो, वही तो पूछ रहे हैं कि कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों हो जाता है और इंसुलेटर से क्यों नहीं होता। रीजन, सोचो दिमाग लगाओ, बुक बंद कर दो, ऐसे बुक में मिलेगा भी नहीं, ऐसे लिखा हुआ, वही लिखा हुआ है, बंद करो उसको, वो तो फिर देख ही लेंगे तुम 2 मिनट में, अलग से बोलना पड़ेगा। अब बोलो कि कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों हो जाता है। आज तक तो हम लोग पढ़े थे कि कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, या जिससे पास होता है हम लोग उसको कंडक्टर बोलते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता उसको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों होता है, रीजन, दिमाग लगाओ, एकदम 2 लाइन का, 2 वर्ड का रीजन है, लाइन भी कहाँ बोल दिया, नहीं पता, नहीं पता, तुम इधर, चार्ज कहाँ से आ जाता है, चार्ज तो फिर इंसुलेटर में भी तो आना ही चाहिए। हार मान लिए, नहीं बता पाएंगे, चलो इधर देखो, जैसे तुम चार्ज बोले, जैसे मान बोलती इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, इसमें भी तो होगा, कंडक्टर में भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तुम्हारा इंसुलेटर में भी तो होगा, दोनों में होगा। बस एक वर्ड है, क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसके पास नो, नहीं होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। हमको पता है जो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रेवल चार्जेस जो भी है वो कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। और ऐसा जो इलेक्ट्रॉन बिजी होगा वो तो ये काम नहीं करने वाला है, जो फ्री होगा यही नहीं ये काम करेगा। क्या होता है, कंडक्टर के पास तुम्हारा क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इंसुलेटर के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। जैसे ये ब्रेंच, ब्रेंच में हम लोग वायर लगा देंगे, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ये ब्रेंच हम लोग क्या कर देंगे, वायर लगा देंगे, इसका जो इलेक्ट्रॉन है आराम से सेट है, फ्री है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी कोई यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा ही नहीं कभी भी।
वो इंसुलेटर क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, यहाँ चारों तरफ से घूम रहा है। अगर मान लेते ये लोहा का ब्रिज रहता, ये क्या होता है चारों तरफ घूमते रहता, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रिसिटी को लेके चला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है। समझ गए बात से कि कंडक्टर क्यों कंडक्टर है, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। इंसुलेटर क्यों नहीं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, एकदम नहीं है। आ गया समझ में? आगे जब 12th क्लास में जाओगे एक चैप्टर आएगा सेमीकंडक्टर। ऐसे सेमीकंडक्टर के बारे में जानते हैं? नाम नहीं सुने सेमीकंडक्टर? कंडक्टर इंसुलेटर के बीच में जो रहता है, ना ही वो अच्छा कंडक्टर है, ना ही वो अच्छा इंसुलेटर है वो। ठीक है, आगे जाके थोड़ा मिल जाएगा, इस चैप्टर में भी है, मिल जाएगा। वहाँ एक चैप्टर होगा सेमीकंडक्टर, ये पता है ये क्या होगा? ये जो अभी हम डिफिनेशन दिए हैं कि कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये तुम्हारा पूरा डिफिनेशन ही बदल जाएगा उस चैप्टर में। क्या हो जाएगा उसमें तुम्हारा? बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, ये सब थ्योरी आ जाएगा। फिर वहां से तुम लोग जाके कंडक्टर को बात समझोगे, और जो असली रीजन वही आता है। ये तो बच्चा में बस लॉलीपॉप थमा रहे कि ये बाबू पकड़ लो फिर इलेक्ट्रॉन का। फिर वहां जाके तुम समझोगे बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फिर वहां से रियल में तुम्हारा कंडक्टर इंसुलेटर का असली डिफिनेशन मिलने वाला है। अभी नहीं कि दो बैंड होता है, फिर बैंड के बीच में गैप होता है, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है वहां से। तो अभी बस हम लोग अभी क्वेश्चन पूछे तो ये नहीं, बैंड में मत घुस जाना। बस कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो वो कंडक्टर है। इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी नहीं कर पाता। समझ गए यहाँ तक? किसी को डाउट? नहीं। चलिए, अब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। टू पार्ट, इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पार्ट नंबर वन तुम्हारा क्या होता है? स्टैटिक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। पार्ट नंबर टू क्या होता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। एक होता है तुम्हारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। सेम आगे जाओगे तो इसका नाम बदल के तुम्हारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इसका नाम बदल के क्या हो जाना है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसका नाम बदल के तुम्हारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोडायनेमिक। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा पार्ट जिसको हम लोग चार्जेस किसमें हो, रेस्ट, ऐसे लिख लो, चार्जेस एट रेस्ट। जिसमें चार्जेस क्या हो, रेस्ट में हो, उसका स्टडी करते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग उसको बोलते हैं इसमें क्या हो, चार्जेस एट मोशन। चार्जेस क्या चीज में हो, मोशन में, उसका स्टडी करके हम लोग उसको क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तुम्हारा सिलेबस में ये इलेक्ट्रिसिटी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और मे भी एनसीईआरटी का बुक नाम भी यही होगा, एनसीईआरटी के बुक में जो होगा, ध्यान में नहीं है। या देखो तुम्हारे चैप्टर का नाम क्या लिखा हुआ है, एक बार पूरा नाम पढ़ो तो वहां पढ़ो, ऊपर में इलेक्ट्रिसिटी बस लिखा है। और चलो ठीक है, कहीं तो हम देखे या सीबीएसई के उसमें था, यहाँ से तुम्हारा। चलो इधर जान, छोड़ो नहीं। तो हम लोग कौन सा पढ़ने वाले हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग ऐसा जिसमें चार्जेस मोशन में हो, उसके बारे में अगर हम लोग स्टडी करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। या 11 ट्वेल्थ में गए, 12 में जाकर मिलेगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलते हैं। ऐसा चार्जेस जो क्या हो, रेस्ट पे हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो स्टैटिक्स बोलते हैं। जिसके उसके बारे में पढ़ते हैं उसको हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। जिस तरह हम कंघी का कॉमन एग्जांपल लेकर समझा दिए थे, जोड़ अप करने से चार्ज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वो सबको पता है, मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाने वाले, बस तुमको इतना ध्यान में रहना चाहिए। अब मेरा आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको एकदम ध्यान से सुनना है, अगर नहीं सुने तो दिमाग से निकल जाएगा। पहले ये बता दो, स्कूल में कौन कौन इलेक्ट्रिसिटी पढ़े हैं? पढ़े हैं? तुम्हारे स्कूल में पढ़ाता ही नहीं, छोड़ो। तुम सानवी, लाइव क्लास में तुम ऐसे स्कूल का कंप्लेन करोगी, आवाज रिकॉर्ड हो जाता। तुम तनिक्स, तुम्हारे स्कूल के टीचर देख ली तो। चलो ठीक है, जो पढ़े क्या हम को बता सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? हम्म, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कोई बता सकते हैं? कुछ भी लिखा हुआ को मत देखो, नहीं बता सकते हैं। चलो एकदम ध्यान से सुनना, पोटेंशियल डिफरेंस ये एक पॉइंट है, ठीक है?
एक ये पॉइंट है, एक पॉइंट को हम लोग बोल देंगे ए, एक पॉइंट को हम लोग क्या बोल देंगे बी। हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पे एक चार्जेस है, इस पॉइंट पे क्या है, एक चार्जेस है। हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट ए से चार्जेस को उठाएं, उठा के कहाँ ला रहे हैं, पॉइंट बी पे ला रहे हैं। हम लोग चार्जेस को यहाँ से उठाएं, उठा के हम लोग पॉइंट बी पे ला रहे हैं। जैसे ये क्लासरूम एक चार्जेस है, मान लेते ब्रेंच है, ब्रेंच को हम लोग चार्जेस बोल दिए। ये क्लासरूम से ब्रेंच उठाए, ब्रेंच को उठा के कहाँ लेके चले गए, दूसरे क्लासरूम में चले गए। कर दिया ऐसा। ये करेंगे तो कुछ काम तो करना पड़ेगा। फिजिक्स में हम लोग काम करने वाले चीज को क्या, उस वर्ड को क्या बोलते हैं, वर्क डन। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ लिखो, ठीक, बाद में इसका हम लोग वर्क तो करेंगे, वर्क किए, वर्क करने में किसको उठा पटक किए हम लोग, टेबल को। ठीक है, टेबल को किए है, लेकिन वो टेबल क्या है मेरा, चार्जेस है, बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। मतलब फिर से समझते हैं, वर्क डन। हम क्या बोले कि ये क्लासरूम में, मान लेते ये क्लासरूम ए है, यहाँ पे एक ब्रेंच रखा हुआ है, ये क्लासरूम बी है, यहाँ पे एक ब्रेंच रखा हुआ है। ठीक है, हम बोलेंगे ब्रेंच को उठा के वहां तक ले जाओ। ठीक है, तो ब्रेंच भी तो बहुत होता है, मान लेंगे 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 1 किलो, 2 किलो, जो भी होगा। जितना भारी ब्रेंच होगा उतना ज्यादा मेहनत लगेगा। तो हम बोलेंगे कि तुम ब्रेंच को यहाँ से यहाँ तक लेके गए, कितना काम किए। तुम बोलोगे सर पहले ये बताइए कि ब्रेंच का वजन कितना था। अगर मैथ से कैलकुलेट करके निकालेंगे तो बताएंगे कि हम लोग कितना न्यूटन का फोर्स लगाए हैं या कितना वर्क किए, ये बोलोगे कि पहले ब्रेंच का वजन बताइए। मान लेते ब्रेंच 5 kg होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग निकालेंगे कि हम लोग कितना काम किए। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि हम लोग पॉइंट 1 से, एक पॉइंट से या एक क्लास से दूसरी क्लास को चार्ज को मूव किए, मूव किए होंगे, काम तो किए होंगे। फ्री पकड़ में तो चार्ज मूव नहीं होता है। वर्क डन, भाई कितना चार्ज को मूव किए। कोई भी पूछेगा कि ब्रेंच उठाए, कितना ब्रेंच उठाए, एक ब्रेंच, दो ब्रेंच, या ब्रेंच का वजन कितना था, या मान लो ब्रेंच का नंबर ही बता दें, वजन तो पता भी नहीं चलेगा। क्वांटिटी ऑफ ब्रेंच मूव, वो बोलेंगे कि हाँ इतना किए, तो उसको हम लोग क्या बोल दिए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का नाम दे दिए है। अब हम लोग इस टर्म में समझते हैं कि पॉइंट ए से उठाएं, पॉइंट बी पे हम लोग क्या किए हुए, एक चार्जेस को उठा के लेके गए हैं, लेके जाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। हम जब चार्जेस को लेके जा रहे हैं तो वर्क करना पड़ेगा, उधर नहीं देखना, हम लोग को वर्क करना पड़ेगा। और कितना चार्जेस को लेके जा रहे हैं वो उस पर डिपेंड होगा कि कितना चार्जेस को लेके जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है मेरा, वर्क डन इन मूविंग ए पर्टिकुलर चार्जेस। किसी एक चार्जेस को हम लोग उठा के एक पॉइंट से, गिवन पॉइंट, कोई पॉइंट दिया हुआ होगा, उस पॉइंट से हम लोग दूसरे पॉइंट पे ले जाएंगे, पर यूनिट चार्जेस इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन, चार्ज को हम लोग लेके गए, वर्क किए, क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, कितने चार्ज को हम लोग मूव किए, ये दोनों को जब डिवाइड दे देंगे, जो भी चीज में आएगा उसको हम लोग क्या नाम दे दिए, पोटेंशियल डिफरेंस का नाम दे दिया, जिसको हम लोग पी से लिख रहे हैं, लेकिन उसको डिनोट अलग करते हैं, अभी बस हम लोग पी लिख रहे हैं। समझे पोटेंशियल डिफरेंस को, कि हम लोग एक पॉइंट से चार्ज को उठा के दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे हैं, इसमें जो हमको वर्क करना पड़ेगा, कितना चार्ज को लगाए, ये दोनों को डिवाइड कर देंगे, जो निकलेगा उसको हम लोग क्या चीज का नाम दिए हुए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का नाम दे दिए। समझे, ठीक है। अब बुक खोलो, बुक में पोटेंशियल डिफरेंस टॉपिक निकालो, उधर ही होगा पोटेंशियल डिफरेंस, एक पेज और पलटो, देखो वहां है। हाँ चलो, उसका डिफिनेशन जो दिया होगा वो पढ़ना। पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, दोनों अलग अलग चीज है। तुम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ो। हाँ, जो डिफिनेशन दिया है उसको पढ़ो और बताओ, समझे। समझे उस डिफिनेशन को पढ़ के, नहीं समझे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिए थे क्या, पोटेंशियल डिफरेंस ही ना है। चलो, हम वो डिफिनेशन को समझाते, लिखा हुआ ये लैंग्वेज है, बस उसको थोड़ा घुमा दिया है लैंग्वेज को। क्या बोल रहा है बुक के लैंग्वेज में, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में ही पोटेंशियल, इधर जाए इधर, पॉइंट है पॉइंट बी, यही दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा, क्योंकि हम लोग ले जा तो यहीं से रहे हैं ना,
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट डिफाइंड। उस इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब एक इलेक्ट्रिक सर्किट ये हो गया, यहाँ ये दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, हम लोग कितना काम किए इन मूविंग ए यूनिट चार्जेस, एक यूनिट चार्जेस को मतलब जितना भी चार्जेस हो हम क्या, जितना भी चार्जेस को क्या वर्क किए हैं इसको चार्ज को मूव करने में एक पॉइंट से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, इसको हम लोग क्या नाम दे दिए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को। तो वो तुम्हारा असली डिफिनेशन यहाँ से, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्जेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो हम लोग चार्जेस को ले गए उसमें जो वर्क डन किए उसको हम क्या नाम दिए हुए है, पोटेंशियल डिफरेंस का नाम दिए हुए, ठीक है। और ये बस लिखा है वो कि पोटेंशियल डिफरेंस, 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा चीज है कि हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले गए, उसका जो नाम दिया उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोले। समझे बात को, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किसी को कोई डाउट, कुछ भी एकदम क्लियर हुआ आप, कहाँ डाउट है बोलो, नहीं समझे तुम, चलो हम फिर से समझाते हैं, ब्रेंच का ही एग्जांपल से समझोगे या छोड़ो जो भी, ए बी, ये ब्रेंच को यहाँ से उठा के यहाँ तक ले गए, वर्क किए होंगे, वर्क किए हैं, अब बोलेंगे कितना ब्रेंच ले गए उतना अकॉर्डिंग वर्क, हम एक ब्रेंच ले जाएंगे फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे तो नहीं ले जाए, अब बोलेंगे क्लास का पूरा ब्रेंच निकाल दो, फर्क पड़ेगा, थकेंगे, एनर्जी डाउन होगा, एनर्जी डाउन होगा तो मतलब वर्क डन करेंगे कितना, क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ ब्रेंच को हम लोग चार्ज का नाम दिए हुए, चार्ज में ये किए हैं, यहाँ सर कितना, इसी को जो डिवाइड करके निकाले उसी को तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं, बस नाम दे दिए, या चार्ज को मूव किए हैं, या ऐसे समझ लो चार्ज को मूव करने में जो हम लोग काम किए हुए हैं उसी वर्क को हम लोग क्या नाम दे दिए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का नाम दे दिए, कि ये चार्ज को उठा के यहाँ से हम लोग यहाँ ले आए, ए से उठा के हम लोग क्या किए, बी पे ले गए, हम लोग चार्ज को ए से उठा के बी पे ले गए, इसमें वर्क तो किए होंगे ना, इसी वर्क को हम लोग क्या कर दिए, पोटेंशियल डिफरेंस का नाम दिए हुए। आप समझे बात को, कि एक पॉइंट पॉइंट दिया होगा, गिवन पॉइंट होगा, ये नहीं कि जहाँ से पॉइंट एक से दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे हैं उसमें जो हम लोग वर्क कर रहे हैं उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का नाम दिए हैं। समझे बात, तो बस वर्क ही कर रहे हैं, नाम बस स्पेशल दे, मेरी मर्जी, हम इसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोल देंगे, समझ गए हैं, क्लियर, चलो ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, इसको बाद में बताएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, हम्म, भी से, किससे, जोर से, वो तो कैसा यूनिट हुआ, भी से डिनोट करते हैं हम लोग, पटेल इधर ध्यान, इधर देखो, हाँ बोलो, अरे बोलो ना, हाँ रियल में चार्जेस है वो, ये जो तुम्हारा ब्रेच है ना वो रियल में चार्जेस है, चार्जेस को हम लोग उठा के मानते, चार्जेस मतलब नहीं समझे, हाँ बीच का मीडियम तुम्हारा वायर है, हम्म? वो आगे जाके समझोगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचा रहे हम डिस्कस करेंगे, बस इसके बाद में डिस्कस करेंगे, वहां समझ जाओगे, बस 2 मिनट रहना, ठीक है। सेम रहता है, रहता कुछ नहीं है कि तुमको यहाँ का वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहेगा, यहाँ कैसा दिया हुआ रहेगा, हम लोग माइनस करके बस निकालते हैं, न्यूमेरिकल्स करेंगे तो समझ जाओगे, तो ठीक है। इधर ध्यान, इधर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या, पोटेंशियल डिफरेंस का हम लोग फॉर्मूला क्या निकाले हुए थे, वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, वहां छोड़ो यहाँ देखो, ठीक है। हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चार्जेस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, चार्जेस को क्यों से करते हैं, बुक को देख के वही करेंगे, बुक में तो वर्क लिखा हुआ है, क्वांटिटी क्यों से डिनोट करेंगे, बुक देख लिया डब्लू बोल दिया, हम नीचे का पूछ रहे थे ऊपर पूछ ही नहीं रहे थे पहले, चलो। और वर्क डन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, वर्क को डब्लू से, तुम्हारा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, क्या, इधर ध्यान, इधर पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन बाय
चार्ज मूव V इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। ये फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। इस फॉर्मूले में तुमको वर्क दे देगा, भी दे देगा, पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा। तीन में से कोई दो चीज दे देगा, वो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा। बात को समझ गया? ऐसा यूनिट रट लेना इसका। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है, और उसको भी हम लोग बीसीडी नोट करते हैं। ठीक है? अब यहाँ देखो, अब इसका हम लोग निकालते हैं ऐसा यूनिट। एक तो वोल्ट हो गया, एग्जाम में तुम्हारा पूछा जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस का एक ऐसा यूनिट क्या हो गया? वोल्ट हो गया। एक और तुम्हारा ऐसा यूनिट होगा क्या? वर्क का ऐसा यूनिट जूल। कूलम का ऐसा यूनिट, अरे बोल ही दिया। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम। तो दूसरा ऐसा यूनिट क्या हो गया मेरा? जूल पर कूलम। तो पोटेंशियल डिफरेंस का दो ऐसा यूनिट मोस्टली फॉर्मूला के इसमें दो बनता है। एक तुम्हारा क्या हो गया? वोल्ट, बहुत अच्छा नाम। दूसरा क्या हो गया कि अगर वोल्ट के अलावा पूछे, दे देगा कि एक तो वोल्ट था, उसके अलावा ऐसा यूनिट बताइए, क्या होगा मेरा? जूल पर कूलम। समझ गया? ठीक है। अब जैसे ही मेरा 1 वोल्ट आ गया, ऐसा यूनिट क्या आ गया? वोल्ट आ गया। हम बताए हुए थे जितना भी ऐसा यूनिट होगा हम लोग सभी को डिवाइड करेंगे। तो 1 वोल्ट को कौन डिवाइड करना चाहोगे? सॉरी, डिवाइड नहीं, डिफाइन करना चाहोगे। 1 वोल्ट को दिमाग लगाओ। 1 वोल्ट क्या होता है? 1 जूल बाय 1 कूलम। डिफाइन करो 1 वोल्ट। कर पाएंगे या बता दे? चलो बता देते। कुछ नहीं होता है। 1 वोल्ट क्या होता है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। हम लोग दो पॉइंट के बीच में 1 वोल्ट बोलेंगे जब 1 जूल ऑफ वर्क डन, 1 जूल काम करेंगे हम लोग कितना? 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव करने में। डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब जैसे यहाँ 1 कूलम ऑफ चार्ज रखा हुआ है, हम लोग यहाँ उठा के ले गए। ये 1 कूलम ऑफ चार्ज को लेके गए जिसमें हम लोग 1 जूल का वर्क किए, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? 1 वोल्ट बोलते हैं। वही तुम्हारा क्या होता है? 1 वोल्ट। कि हम लोग 1 कूलम ऑफ चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके चले गए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 वोल्ट बोलते हैं। और जो तुम पूछ रहे थे ना, ए और बी क्या होता है? ए और बी तुम्हारा चार्जेस होता है। ए और बी जो हम लोग उठा के ले जा रहे हैं, चार्ज को ले जा रहा है। और उसमें भी तो चार्ज ही बोल रहे थे। ए और बी कर रहे थे क्या? तो ए और बी तुम्हारा चार्जेस होता है, कि चार्जेस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले गए वो। तो हम लोग 1 कूलम ऑफ चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके गए। इधर ध्यान, इधर उस पर जो वर्क करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 वोल्ट बोलते हैं। समझे? 1 वोल्ट समझ गए? बोलो क्या होता है 1 वोल्ट? हम्म। अरे यही तो है, देख लेंगे, चलो ठीक है, अच्छी बात है। समझ गए 1 वोल्ट क्या होता है मेरा? पोटेंशियल डिफरेंस समझ गए? किसी को इसमें डाउट? पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले में, ऐसा यूनिट में, और यहाँ जो हम लोग 1 वोल्ट को डिफाइन किए, किसी में इसको डाउट है? पक्का? नहीं डाउट है ना? चलो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? चलो तेरे बच्चा समझ गए। ठीक है। हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किससे करते हैं? वोल्ट मीटर से। हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किससे करेंगे? वोल्ट मीटर से हम लोग मेजर करते हैं। और एक बस ये ध्यान में रखना है कि वोल्ट मीटर को हम लोग कनेक्ट कैसे करते हैं? पैरेलल कनेक्शन करते हैं। अभी तुम लोग को पैरेलल कनेक्शन से इधर बात नहीं करना है। अभी तुमको नहीं पता है पैरेलल कनेक्शन सीरीज कनेक्शन क्या है। बस अभी इतना ध्यान में रखो कि हम लोग पैरेलल कनेक्शन करते हैं। जब पढ़ाएंगे ना कनेक्शन, सीरीज पैरेलल पढ़ाएंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किए तो वोल्ट मीटर से, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग और कनेक्ट किस में करते हैं? सीरीज कनेक्शन नहीं करते हैं, पैरेलल कनेक्शन करते हैं। ठीक है? जब पढ़ा देंगे पैरेलल सीरीज, पता है किसी को क्या होता है? तुम लोगों को? हाँ, नहीं पता है, छोड़ दो अभी, जब पढ़ाएंगे तो वहां बता देंगे। अब मेरा एक चीज क्या बच गया है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम पोटेंशियल डिफरेंस ही है। बस इसमें क्या बोलता है कि हम लोग चार्जेस को कहाँ से ला रहे हैं? इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे ला रहे हैं। ला कहाँ से रहे हमको नहीं पता, बस हम ला रहे हैं। इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे ला रहे हैं, तो उसमें जो हम लोग वर्क डन किए उसको हम लोग क्या नाम दिए हुए हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सेम वही बात है, बस हम लोग इसमें ला कहाँ रहे चार्जेस को? इन्फिनिटी से। वही बात बोल रहा है। वर्क डन इन मूविंग ए चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट पर यूनिट चार्जेस। इन्फिनिटी से किसी पॉइंट, कोई भी पॉइंट पे हम लोग ला रहे हैं, उसमें जो वर्क डन किए, अरे ये मिटाना भूल गया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसको हम लोग क्या बोलेंगे?
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। उसमें कुछ अंतर नहीं है, बस हम लोग इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे ला रहे हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम दे दिए। अब इतना दिमाग में घुसा लो, तुम्हारे लिए इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, ठीक है। उसको हम डिफिनेशन देख लो। हाँ, अगर ऐसा मत करना कि डिफिनेशन आ जाएगा तो हम दोनों का लिख देंगे, बोलेंगे सर आप तो दोनों सेम बोले थे, मतलब निम्नलिखित बनाने में दोनों सेम है, इसमें कुछ उल्टा पुल्टा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बाकी डिफिनेशन में तो अलग होगा, न्यूमेरिकल्स में, फॉर्मूला में, सब में सेम होगा। इसका भी फॉर्मूला बोले तो मेरा वही होगा, ईपी इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। इसका भी फॉर्मूला मेरा यही होने वाला है, और ये हम लोग कभी यूज ही नहीं करते। हम लोग अभी के बाद से जितना बोलेंगे सब मेरा क्या निकलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। खत्म, पढ़ लिए, यही खत्म, उसके आगे बढ़ता भी नहीं है। समझ गए बात को। अगर न्यूमेरिकल्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे दे तो हमको यही मान के चलना, वहां घूम मत जाने के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाता है। ठीक है, हो गया। चलो अब हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, समझा देते हैं, बनाना तुम्हें लगता है। क्या बोल रहा है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्जेस टू कूलम फ्रॉम ए पॉइंट दिस टू दिस। क्या बोल रहा है कि दो पॉइंट हमको दिया हुआ है, पॉइंट कहाँ से, 128 वोल्ट से लेकर पॉइंट 118 वोल्ट तक हमको चार्ज को मूव करना है। कितना वर्क करना पड़ेगा, हमको फॉर्मूला पता है, V इक्वल टू क्या होता है, W/Q। हमको सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा कि ये दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस क्या है मेरा, 128 और 118, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया मेरा, 10 वोल्ट हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। हम क्या किए, पोटेंशियल डिफरेंस मेरा 10 वोल्ट, वर्क हम लोग क्या कर रहे हैं वही निकालना है। चार्जेस कितना कूलम का है, 2 कूलम का। क्या हो गया मेरा, 10 इंटू 2 कूलम, 10 वोल्ट इंटू 2 कूलम इक्वल टू वर्क। क्या हो गया मेरा, 20 जूल। वर्क कितना करना पड़ा हमको, 20 जूल का वर्क करना पड़ा, बस सिंपल न्यूमेरिकल्स। कि हम लोग को आइए, तुमको दो पॉइंट दिया ही होगा जो तुम पूछ रहे थे न्यूमेरिकल्स में, देख लेते, दो पॉइंट दिया होगा कि हम लोग यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, उसके बीच का हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, फिर जो मेरा वर्क डन होगा हम लोग वो निकाल लेंगे। समझ गए बात को, किसी को कोई डाउट। ठीक है, इसके साथ एक और न्यूमेरिकल दिया हुआ है, वो तुम्हारा बनाने का काम है। ठीक है, और चलो तो कुछ नहीं था।